बगदाद का वो सुहाना दिन था। हवा में ठंडक थी और बाजारों में रौनक। लेकिन सबसे ज्यादा चहल पहल थी राजा जलालुद्दीन के दरबार में, क्योंकि आज राजा ने ऐलान किया था कि जो भी सबसे बड़ा मूर्ख पकड़ेगा उसे सोने का हार और 1000 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। दरबारियों में खलबली मची थी। सब एक दूसरे की ओर तिरछी नजरों से देख रहे थे, जैसे हर कोई सोच रहा हो कि कहीं मुझे ही मूर्ख न घोषित कर दें। मुल्ला नसरुद्दीन भी उस दिन दरबार में पहुंचे। सिर पर अपनी पुरानी टोपी, कमर में झूला झूला कर चलता हुआ और चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान। राजा ने मुल्ला को देखते ही कहा, आओ मुल्ला, तुम्हें तो पता ही होगा इस पूरे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन जवाब आसान भी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब कान लगाए सुनने लगे कि अब मुल्ला किसकी गर्दन फंसाएगा। मुल्ला बोले, राजन, मैंने सुना कि आपने ऐलान किया कि जो मूर्ख पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा, सही? राजा ने गर्व से सीना फुलाया। हाँ बिल्कुल, मैं मूर्खों को इस राज्य से मिटा देना चाहता हूं। मुल्ला सिर हिलाते हुए बोले, तो सबसे पहले मैं खुद को पेश करता हूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। वजीर हंसते हुए बोला, वाह मुल्ला, तुम खुद को मूर्ख मानते हो? ये कब से? मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं राजा से इनाम ले लूंगा, और कोई मूर्ख ही बिना मेहनत के इनाम पाने का सपना देखता है। राजा हंस पड़ा। ठीक है मुल्ला, मैं मानता हूं तुम मूर्ख हो। लो, यह सोने का हार और 1000 अशर्फियां तुम्हारी हुई। मुल्ला ने हार और अशर्फियां हाथ में लीं, कुछ पल तक उन्हें देखा और फिर सीधा राजा की आंखों में झांक कर बोले, लेकिन राजन, मुझसे भी बड़ा मूर्ख कोई है। सारे दरबारी चौंक गए। वजीर की हंसी थम गई। महल में सन्नाटा फैल गया। राजा ने भौहें चढ़ाकर कहा, कौन है वो? बोलो मुल्ला। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, वो आप हैं महाराज। अब तो जैसे बम फट गया दरबार में। वजीर ने तलवार की मूठ पकड़ ली, सेनापति तिलमिला गया और राजा का चेहरा लाल हो गया गुस्से से। कैसे? राजा दहाड़ा। कैसे मैं तुमसे भी बड़ा मूर्ख हुआ मुल्ला? मुल्ला ने बड़ी शांति से कहा, राजन, मैंने मूर्खता की कि बिना मेहनत के इनाम पाने चला था, लेकिन आपने मुझसे भी बड़ी मूर्खता कर दी कि बिना सोचे समझे मुझे इनाम दे दिया। राजा थोड़ा सकपकाया। कैसे? मुल्ला ने बात आगे बढ़ाई। आपने पूछा सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, और मैंने खुद को कह दिया। लेकिन अगर मैं मूर्ख हूं तो मेरी बात भी मूर्खतापूर्ण हुई। तो आपने उस मूर्ख की बात मानकर मुझे इनाम दिया। इसका मतलब आप मुझसे भी बड़े मूर्ख निकले। दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। वजीर का मुंह खुला का खुला रह गया। राजा का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो चुका था। लेकिन तभी उसने दिमाग लगाया और उसकी हंसी फूट पड़ी। वो ताली बजाते हुए हंसने लगा। वाह मुल्ला, तुमने तो सच में दरबार की आंखें खोल दी। मैं सच में मूर्खता कर बैठा था। अब दरबार में ठहाकों की बारिश होने लगी। लेकिन मुल्ला कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने अशर्फियों की थैली लहराते हुए कहा, जहां पनाह, अब बताइए, क्या आप मुझसे इनाम वापस लेंगे या मानेंगे कि मूर्खता की सजा भुगतनी चाहिए? राजा हंसते हुए बोला, नहीं मुल्ला, अब तो ये इनाम तुम्हारा ही रहेगा। तुमने दरबार को सबसे बड़ी शिक्षा दी है कि ताकतवर भी जब बिना सोच समझे फैसले करे तो वह भी मूर्खता कहलाती है।
मुल्ला ने सिर झुकाकर सलाम किया और बोले, सही कहा महाराज। असली बुद्धिमानी ये है कि अपनी मूर्खता को पहचान लिया जाए, वरना मूर्ख तो हर गली में मिल जाते हैं। राजा ने वजीर की ओर देखा और कहा, तुम भी सुन लो वजीर, अब से कोई भी फैसला सोच समझ कर ही किया जाएगा। वजीर ने सिर झुका लिया, लेकिन भीतर ही भीतर उसे गुस्सा आ रहा था कि मुल्ला ने दरबार में राजा को मूर्ख कह दिया और फिर भी इनाम लेकर निकल रहा है। राजा ने हंसते हुए आदेश दिया, मुल्ला को राजदरबार का विशेष सलाहकार बनाया जाए, ताकि हर बार हमें ये याद दिलाता रहे कि हम मूर्ख न बने। मुल्ला ने कहा, राजन, सलाह देना मेरा काम है, लेकिन अगर राजा ही मूर्खता पर उतर आए तो सलाहकार क्या कर सकता है। राजा फिर हंस पड़ा और बोला, सही कहा मुल्ला, आज से दरबार में सबसे पहला नियम होगा, मूर्खता की जड़ ताकत नहीं बल्कि अंधी सत्ता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मुल्ला ने अपनी अशर्फियां कमर में बांधी और जाते जाते मुस्कुराकर बोले, चलो भई, अब मूर्ख तो मिल गया, लेकिन बुद्धिमान अभी भी खोजा जाना बाकी है। सब दरबारी फिर हंस पड़े। राजा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उस दिन से मुल्ला नसरुद्दीन का नाम दरबार में हंसते हुए ज्ञान का प्रतीक बन गया। अगले दिन जब बाजार में लोग मुल्ला से मिले तो पूछने लगे, मुल्ला, सच सच बताओ, तुमने राजा को मूर्ख कहने की हिम्मत कैसे की। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, भाइयों, जब राजा खुद मान ले कि उसने मूर्खता की, तब समझो कि राज्य में अक्ल बाकी है। वरना ऐसे कई राजा आए और चले गए जो खुद को खुदा समझते थे। लोगों ने तालियां बजाईं और मुल्ला की कहानी हर गली, हर नुक्कड़ में गूंजने लगी। बच्चे बच्चे के मुंह पर अब एक ही बात थी, अगर राजा भी मूर्ख हो सकता है तो हम क्यों न अक्ल से काम लें। और यहीं से बगदाद में एक नया दौर शुरू हुआ, जहां मुल्ला नसरुद्दीन ने हंसी के जरिए सच बोलने का हुनर सबको सिखा दिया। कहानी 2। बुखारा का वही पुराना बाजार था। धूल उड़ती थी, सौदेबाजी की आवाजें गूंजती थीं और गधों की ढेंचू ढेंचू के बीच दिन कटते थे। लेकिन इस बार शहर में कुछ खास हो रहा था। राजा ने घोषणा कर दी थी, बुखारा का सबसे बड़ा दान उत्सव। राजमहल के दरबार में शहर के सबसे रईस लोग बुलाए गए थे। सुनहरी कुर्तियां, मोती जड़े साफे और जूतों में हीरे चमक रहे थे। दरबार की दीवारें भी शायद इन अमीरों की चकाचौंध में फीकी लग रही थीं। राजा ने सिंहासन पर बैठकर कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि बुखारा के अमीर लोग अपनी दरियादिली से इस महोत्सव को यादगार बनाते हैं। जो सबसे बड़ा दान करेगा, उसका नाम इतिहास में दर्ज होगा। तुरंत ही एक व्यापारी खड़ा हुआ, हसन अली, जिसके पास ऊँटों के काफिले थे। उसने कहा, हुजूर, मैं सोने के 100 सिक्के दान करता हूं। तालियां बजीं। फिर एक जमींदार उठा, मैं अपनी 3 बंजर जमीनें दान देता हूं। लोगों ने फिर तालियां बजाईं, भले ही सब जानते थे कि वो जमीनें पत्थरों से भरी थीं। धीरे धीरे अमीर लोग एक एक कर खड़े होते गए। कोई पुराने गहने दान कर रहा था, कोई टूटी हवेली। लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया था जैसे खुद कुबेर भी इनसे ईर्ष्या करें। तभी दरबार के दरवाजे पर मुल्ला नसरुद्दीन दिखाई दिए। सिर पर पुरानी पगड़ी, हाथ में लाठी और साथ में उनका वफादार गधा। गधे की पीठ पर खाली बोरे पड़े थे, जैसे खुद ही अपनी गरीबी का ऐलान कर रहे हों। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई, लो, अब तमाशा शुरू होगा। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, आओ मुल्ला, क्या तुम भी दान करने आए हो? तुम्हारे पास है ही क्या? मुल्ला ने पगड़ी सीधी की और गधे के कान खुजाए। फिर बोले, हुजूर, मैं दान नहीं करने आया, मैं तो अमीरों को आईना दिखाने आया हूं। सभा में हलचल मच गई।
अमीर लोग भौहें तानने लगे। आईना हमें? ये मुल्ला हमेशा जुबानी खेल खेलता है। राजा ने रुचि ली। कहते रहो मुल्ला, आज मैं सुनना चाहता हूं। मुल्ला दरबार के बीच आ गए, गधे को बगल में खड़ा किया और बोले, हुजूर, ये जो लोग सामने बैठे हैं ये खुद को अमीर कहते हैं, लेकिन मेरी नजर में ये सब गरीब हैं। सभा में सन्नाटा। फिर कुछ अमीर गरज उठे, कैसे बेशर्मी है ये, हमें गरीब कहा, इसने हमारी तौहीन की है। राजा ने हाथ उठाया, शांत रहो, पहले सुनो तो सही। मुल्ला ने गहरी सांस ली और कहा, अमीर वो होता है जिसके पास देने के बाद भी बचता है। लेकिन यहां देखिए, हसन अली ने 100 सोने के सिक्के दान किए, लेकिन वो पुराने और घिसे हुए थे। जमींदार ने बंजर जमीनें दी जिनमें कोई फसल नहीं उगती, और बाकी लोगों ने वही दिया जो उनके किसी काम का नहीं। क्या ये दान है या घर की सफाई? सभा में खुसर पुसर शुरू हो गई। राजा भी थोड़ा सीधा बैठ गए। मुल्ला ने आगे कहा, मेरे गधे के पास भी पुराने बोरे हैं, अगर मैं इन्हें दान कर दूं तो क्या मैं भी अमीर कहलाऊंगा? नहीं हुजूर, दान वही है जो दिल से दिया जाए, न कि झोले का बोझ हल्का करने के लिए। अब सभा में कुछ चेहरे शर्म से झुकने लगे, लेकिन कुछ अमीर अभी भी अकड़े हुए थे। एक व्यापारी खड़ा हुआ और गरजा, तो मुल्ला, तेरा मतलब है कि हम सब गरीब हैं और तू अमीर है? मुल्ला ने मुस्कराकर कहा, हाँ, क्योंकि मैं जब देता हूं तो दिल से देता हूं, और जब हंसाता हूं तो सबका दिल हल्का कर देता हूं। लेकिन तुम लोग जब दान करते हो तो अपनी तारीफ करवाने के लिए करते हो। दिल के मामले में तुम गरीब हो और मैं अमीर। सभा में अब फुसफुसाहट थम गई थी। सब चुपचाप मुल्ला की बातें सुन रहे थे। मुल्ला ने आगे कहा, अमीर वो नहीं जिसके पास सोना हो, अमीर वो जिसके पास दिल में जगह हो, जिसके पास मोहब्बत हो, बांटने की चाह हो। तुम लोग अपनी तिजोरियां भर कर बैठे हो, लेकिन दिल खाली हैं, इसलिए तुम सबसे बड़े गरीब हो। तभी राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, तो मुल्ला, क्या तेरे पास ऐसी अमीरी है? मुल्ला ने गधे की पीठ थपथपाई और बोला, हुजूर, मेरे पास ये गधा है, ये वफादार है। मेरी फटी पगड़ी है, ये सिर ढकती है। मेरी खाली जेबें हैं, लेकिन दिल भरा हुआ है। मैं जब सड़क पर चलता हूं तो बच्चे हंसते हैं, बूढ़े आशीर्वाद देते हैं। क्या इससे बड़ा कोई खजाना है? राजा के चेहरे पर अब मुस्कान थी। सभा में बैठे लोग सोच में पड़ गए। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत उठी, महल की सफाई करने वाली। उसने कांपते हाथों से कहा, मुल्ला सच कह रहे हैं। मैंने भी अपनी बचत के 2 तांबे के सिक्के आज दान किए। मेरे लिए वो बहुत थे, लेकिन मैंने दिल से दिए। क्या मेरा दान छोटा है? मुल्ला ने उसकी तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, नहीं माँ, तेरा दान सबसे बड़ा है, क्योंकि तूने दिया और दिल में हल्कापन महसूस किया। लेकिन इन अमीरों ने दिया और खुद को बड़ा समझा। सभा में तालियां बजनी शुरू हुईं। धीरे धीरे हर तरफ तालियों की गूंज फैल गई। राजा ने खड़े होकर कहा, आज से बुखारा के दान महोत्सव का असली नायक ये बूढ़ी माँ है, और मुल्ला नसरुद्दीन ने हम सबको आईना दिखाया है। अमीर लोग अब चुपचाप बैठे थे, कोई सिर झुकाए, कोई पसीना पोंछता। मुल्ला ने गधे के कान में कुछ कहा और गधा जोर से ढेंचू बोला। सभा फिर हंसी से गूंज उठी। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, देखो, मेरा गधा भी कह रहा है, असली अमीरी दिल में होती है, तिजोरी में नहीं।
अब तालियों की आवाज इतनी तेज थी कि महल की दीवारें भी गूंजने लगीं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मुल्ला, आज तूने अमीरों को गरीब बना दिया और गरीबों को अमीर। मुल्ला ने सिर झुकाकर सलाम किया और बोला, हुजूर, जब तक बुखारा में दिलों की अमीरी नहीं बढ़ेगी, तब तक सोने की चमक सिर्फ आंखों को चकाचौंध करेगी, दिलों को नहीं। फिर मुल्ला अपने गधे के साथ दरबार से निकले। बाहर बच्चों ने नारे लगाए, जिंदाबाद मुल्ला। दिल का अमीर कौन? मुल्ला मुल्ला। मुल्ला ने गधे की पीठ थपथपाई और मुस्कराया। देखो दोस्त, आज तुम और मैं दोनों बुखारा के सबसे बड़े अमीर बन गए, बिना एक भी सोने के सिक्के के। गधा मुंह ऊपर करके फिर जोर से ढेंचू बोला और पूरा बुखारा हंस पड़ा। कहते हैं उस दिन के बाद से बुखारा में जब भी कोई बड़ा दान उत्सव होता तो लोग पूछते, दान कर रहे हो या घर का कचरा हटा रहे हो, और मुल्ला की बात याद करते, अमीर वही जिसका दिल भरा हो। कहानी 3। गर्मी की दोपहरी थी। बादशाह की अदालत में खूब चहल पहल थी। हर मंत्री, वजीर और विद्वान अपनी अपनी शान दिखाने में लगे थे। कोई कविता सुना रहा था, कोई गणित का कठिन सवाल हल कर रहा था, तो कोई अपने ज्ञान का ढोल पीट रहा था। तभी दरबार में मुल्ला नसीरुद्दीन की धमाकेदार एंट्री हुई। सिर पर अपनी पुरानी टोपी, कमर में ढीली सी रस्सी और चेहरे पर वही पुराना शरारती मुस्कान। बादशाह ने हंसते हुए कहा, आओ मुल्ला, आज क्या करिश्मा दिखाओगे? मुल्ला ने आंखें नचाते हुए कहा, जहां पनाह, आज मैं दरबार में एक ऐसा सवाल पूछूंगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। एक विद्वान बोला, मुल्ला, तेरे जैसे गंवार क्या सवाल पूछेगा? यहाँ बड़े बड़े पंडित बैठे हैं। मुल्ला ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, बस थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। बादशाह ने भी दिलचस्पी ली, ठीक है मुल्ला, पूछो अपना सवाल। अगर हमारे दरबार के ज्ञानी उत्तर दे पाए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर नहीं दे पाए तो। मुल्ला ने बीच में ही कहा, तो मैं खुद को इनाम दूंगा। पूरे दरबार में ठहाका गूंज गया। मुल्ला ने अपनी छड़ी जमीन पर टेकते हुए गंभीर आवाज में कहा, सवाल यह है, बताओ दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है जो सब सच मानते हैं? सन्नाटा छा गया। दरबार में जितने मुंह थे उतने ही विचार। मंत्री माथा खुजलाने लगे, वजीर पसीना पोंछने लगे। एक दरबारी बोला, धन सबसे बड़ा है। दूसरा चिल्लाया, नहीं, प्रेम सबसे बड़ा है। तीसरा बोला, ईश्वर का नाम सबसे बड़ा है। बादशाह ने हाथ उठाकर सबको चुप करवा दिया। मुल्ला, क्या यही तेरे सवाल का जवाब है? मुल्ला ने सिर हिलाया, नहीं हुजूर, अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये सब लोग जवाब देने की कोशिश में बेहोश होने वाले हैं। इतना कहकर मुल्ला दरबार के बीचों बीच खड़े हो गए और बोले, हर कोई कहता है कि वो सबसे ज्यादा समझदार है, लेकिन अगर सभी समझदार हैं तो फिर ये दुनिया इतनी उलझन भरी क्यों है? इतना सुनते ही दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। राजा की आंखें फैल गईं। वजीर ने अपनी पगड़ी कस ली। पंडित जी तो सच में कुर्सी से नीचे गिर पड़े। एक बूढ़ा दरबारी धीरे से बोला, सही कहा मुल्ला ने, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन मुल्ला रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि हर आदमी खुद को दूसरों से ज्यादा अक्लमंद समझता है, और यही झूठ इतनी सच्चाई के साथ फैला है कि सबने इसे सच मान लिया है। अब की बार दरबार में सन्नाटा नहीं बल्कि सिहरन फैल गई। बादशाह खुद अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनकी आवाज कांप रही थी, मुल्ला, यह सवाल नहीं,
तूने तो दरबार में जलजला ला दिया। तभी वजीर बेहोश होकर गिर पड़ा। दो मंत्री अपना सिर पकड़कर बैठ गए। पंडित जी मुंह ढनकर रोने लगे। हाय, हम तो अब तक खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझते थे। मुल्ला मुस्कराते हुए बोले, हुजूर, आज सवाल का जवाब नहीं बल्कि आईना दिखाया है, और आईना देखने का दम सब में नहीं होता। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मुल्ला, तूने आज हम सबकी आंखें खोल दी। बोल, क्या इनाम चाहिए? मुल्ला ने छड़ी घुमाते हुए कहा, जहां पनाह, इनाम में दरबार का सबसे मूर्ख आदमी दीजिए। राजा हक्का बक्का रह गए। बोले, ये कैसा इनाम है? मुल्ला हंसते हुए बोले, क्योंकि मैं उसे गुरु बनाऊंगा। जो खुद को मूर्ख माने वही असल में अक्लमंद होता है। इतना सुनते ही दरबार में फिर से शोर मच गया। हर कोई एक दूसरे की ओर देखने लगा कि कौन सबसे मूर्ख है। तभी बादशाह ने अपना ताज उतार कर कहा, मुल्ला, अगर यही मापदंड है तो आज सबसे मूर्ख मैं हूं, क्योंकि मैं ही खुद को सबसे बड़ा समझता था। मुल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, अब आप ही सबसे अक्लमंद भी हो गए। और इतना सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। जो वजीर बेहोश पड़ा था वो भी होश में आ गया और बोला, जय हो मुल्ला की बुद्धि की। उस दिन से दरबार में कहावत चल पड़ी, जो खुद को मूर्ख माने वही असली विद्वान है। मुल्ला अपनी छड़ी घुमाते हुए दरबार से बाहर निकले और जाते जाते बोले, अरे भाई, अगली बार एक ऐसा सवाल पूछूंगा कि सब लोग खुशी से बेहोश हो जाएंगे। तैयार रहना। और दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। कहानी 4। शहर में उस दिन बड़ी हलचल थी। बादशाह सलामत ने ऐलान किया था कि दरबार में बुद्धि की सबसे बड़ी परीक्षा रखी जाएगी। वजीर-ए-आज़म खुद इसमें अपनी चतुराई साबित करेंगे और जो कोई उन्हें गलत साबित करे उसे इनाम मिलेगा 100 अशरफिया और दरबार में सम्मान। अब वजीर मियाँ का नाम था फजलुद्दीन साहब। अकड़ में उनका कोई जवाब नहीं था। उनकी मूछें ऐसी तनी रहती थीं जैसे हर वक्त किसी को नीचा दिखाने को तैयार हों। उन्होंने दरबार में ऐलान कर दिया, जो कोई मेरी बुद्धि को चुनौती देगा उसे शर्मिंदा होकर लौटना पड़ेगा। यह सुनकर सारे शहर में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग डर गए, कुछ हंसे, लेकिन एक आदमी था जो मुस्कुरा रहा था, मुल्ला नसरुद्दीन। चौक में बैठकर वह तंबाकू पी रहा था और पास के लड़के से बोला, लल्लू, जरा दरबार की धूल झाड़कर रखो। कल मैं वहां जाकर वजीर साहब की मूंछों को थोड़ा ढीला करने वाला हूं। लल्लू ने चौंक कर पूछा, मुल्ला, क्या तुम सच में वजीर से भिड़ोगे? वो तो बड़े चालाक हैं। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, लल्लू, चालाकी वही है जो एक सवाल में सामने वाले को चुप करा दे। बाकी तो किताबें भी बहुत बोलती हैं। दरबार में भारी भीड़ जमा थी। वजीर साहब रेशमी कपड़े पहनकर सोने की कढ़ाई वाली टोपी में विराजमान थे। उनके दाईं ओर बादशाह सलामत बैठे थे, जो खुद इस तमाशे को देखने के लिए उत्साहित थे। तो कौन है जो वजीर साहब को चुनौती देगा? बादशाह ने गरजकर पूछा। मुल्ला नसरुद्दीन आगे बढ़ा। सिर पर पुरानी पगड़ी, पैरों में घिसी हुई जूतियां और हाथ में वही पुराना लाठी। सलाम सलामत को। और सलाम वजीर साहब को भी, जिनकी अकड़ आसमान तक जा पहुंची है। भीड़ में हंसी की हल्की लहर दौड़ गई। वजीर साहब ने मूंछों पर ताव दिया और बोले, मुल्ला, तुम्हें चुनौती देनी है तो सवाल पूछो, वरना यहां मस्खरी मत करो। मुल्ला ने सिर झुकाया और बोला, हुजूर, सवाल तो छोटा है मगर असर बड़ा करेगा। बादशाह ने उत्साह से हाथ उठाया। पूछो मुल्ला, क्या सवाल है? मुल्ला ने वजीर की तरफ देखा और बड़ी मासूमियत से पूछा,
हुजूर वजीर साहब, बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है, जिससे राजा डरता है, अमीर घबराता है और गरीब भी उससे बचना चाहता है, जिसका कोई मुकाबला नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल सुनने में आसान था, लेकिन इसका जवाब। वजीर साहब का माथा सिकुड़ गया। उन्होंने सोचा, ताकतवर? क्या यह तलवार है? नहीं, राजा तलवार से नहीं डरता। धन? मगर अमीर क्यों डरेगा? शेर? लेकिन यह गरीबों के लिए खतरा नहीं। पूरे दरबार की नजरें वजीर पर थीं। बादशाह खुद अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुक गए। वजीर साहब ने गला साफ किया और बोले, सबसे ताकतवर चीज वो है ज्ञान। मुल्ला मुस्कुराया। हुजूर, ज्ञान से राजा डरता है? वजीर थोड़ा अटके। नहीं नहीं, मेरा मतलब है, ज्ञान से लोग प्रभावित होते हैं। दरबार में कुछ लोग खुसुर फुसुर करने लगे। वजीर जल्दी से बोले, ताकतवर चीज न्याय है। मुल्ला ने फिर सिर हिलाया। न्याय से अमीर क्यों घबराएगा जब न्याय उसी के पक्ष में होता है। अब दरबार में हंसी की आवाज आई। वजीर साहब का चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया। बादशाह ने खुद पूछा, तो मुल्ला, इसका जवाब क्या है? क्या तुम जानते हो? मुल्ला ने लाठी उठाई, उसे जमीन पर टिकाया और बोला, सलामत, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है सच। राजा उससे डरता है क्योंकि सच उसकी कमजोरियां उजागर कर देता है। अमीर उससे घबराता है क्योंकि सच उसके छल को खोल देता है। और गरीब भी उससे डरता है क्योंकि सच कहने की सजा उसे मिलती है। सच को कोई नहीं झुठला सकता, न तलवार, न धन, न ताकत। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर बादशाह ने ठहाका लगाया, वाह मुल्ला, यह तो कमाल का जवाब है। भीड़ भी ताली बजाने लगी। वजीर साहब चुप। उनकी मूछें अब उतनी तनी हुई नहीं थीं। वह झेंप कर बोले, मैं भी यही कहना चाहता था, बस जरा घुमा के। मुल्ला ने झुककर कहा, घुमा के बात करने वाला ही तो मूर्ख कहलाता है हुजूर। सच तो सीधा होता है। दरबार फिर से ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह ने मुस्कुराते हुए 100 अशर्फियां मंगवाईं और मुल्ला को दीं। तूने वजीर को एक सवाल में चुप कर दिया, मुल्ला। आज से तुझे दरबार का हुनरबाज कहा जाएगा। मुल्ला ने अशर्फियां लीं और भीड़ की तरफ देखकर बोले, भाइयों, आज आपने देखा, सच ने मूंछों को भी झुका दिया। भीड़ में फिर हंसी फूट पड़ी। बाद में दरबार के बाहर वजीर साहब चुपचाप निकल रहे थे। मुल्ला ने पीछे से आवाज लगाई, हुजूर, मूंछों में थोड़ा सा तेल लगवा लीजिए, शायद फिर से तनी रहें। वजीर ने गुस्से में पलटकर देखा, लेकिन फिर खुद भी मुस्कुरा दिया, क्योंकि मुल्ला की चालाकी और सच्चाई दोनों को अब पूरा शहर मान चुका था। 3 दिन बाद शहर के चौक में लोग अब मुल्ला से सलाह लेने आने लगे थे। कोई व्यापार में फंसा था, कोई घर के झगड़े में। सबको उम्मीद थी कि मुल्ला का एक सवाल ही उनके दुश्मन को चुप करा देगा। लल्लू ने पूछा, मुल्ला चाचा, क्या हर बार एक सवाल से ही जीत होती है? मुल्ला ने लाठी से जमीन पर हल्का सा चक्र बनाते हुए कहा, लल्लू, जीत सवाल में नहीं होती, जीत उस सच्चाई में होती है जो सवाल के पीछे छिपी है। बाकी तो लोग घुमाकर बोलते रहते हैं, जैसे हमारे वजीर साहब। और चौक में फिर से हंसी गूंज उठी। जब वजीर ने बदला लेने की ठानी, लेकिन मुल्ला ने फिर ऐसा दाव चला कि दरबार हंसी से गूंज उठा। उस दिन के बाद से वजीर फजलुद्दीन साहब की नींदें उड़ गई थीं।
दरबार में तो उन्होंने मुस्कान ओढ़ ली थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी आत्मा तिलमिला रही थी। मुल्ला ने पूरे शहर के सामने उन्हें मूर्ख बना दिया था, और अब तो बच्चे बच्चे चौराहों पर यही चुटकुला सुना रहे थे। उस सच ने वजीर की मूछें झुका दी। एक रात वजीर साहब अपने दीवान खाने में बेचैन टहल रहे थे। अंगारों से भरी हुई हुक्के की चिलम भी ठंडी पड़ चुकी थी। तभी उन्होंने अपनी खास सलाहकार मीर हाशिम को बुलाया। हाशिम, अब वक्त आ गया है। इस मुल्ला नसरुद्दीन को सबक सिखाना पड़ेगा। वजीर साहब की आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। हाशिम ने कान के पास आकर फुसफुसाया, हुजूर, आप बस दरबार में एक ऐसी पहेली पूछिए जिसका कोई जवाब ही न हो। मुल्ला भी चुप, दरबार भी चुप। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं उसे उसके ही खेल में मात दूंगा। 2 दिन बाद बादशाह सलामत ने फिर ऐलान कराया, शहर वासियों, वजीर साहब का मान लौटाने के लिए दरबार में फिर से मुकाबला होगा। इस बार वजीर साहब खुद सवाल पूछेंगे। अगर मुल्ला हार गया तो 100 अशरफिया वजीर के नाम। यह ऐलान सुनकर शहर में फिर से चहल पहल मच गई। चौक में लोग इकट्ठा हुए। एक ने कहा, इस बार तो वजीर साहब ने कमर कस ली है, मुल्ला फंस जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन वही तंबाकू के हुक्के के साथ मुस्कुराता रहा। लल्लू ने घबराकर पूछा, मुल्ला चाचा, इस बार तो सवाल वजीर पूछेगा, फंस तो नहीं जाओगे? मुल्ला ने हंसकर कहा, लल्लू, सवाल बड़ा हो या छोटा, जवाब वही जीतता है जो दिल से दिया जाए, और मैं तो दिल से ही खेलता हूं। दरबार फिर से भरा हुआ था। वजीर साहब रेशमी कपड़े और सोने की जरी वाली नई टोपी पहनकर मंच पर बैठे थे। मूछें आज फिर से तनी हुई थीं। बादशाह सलामत ने हाथ उठाकर कहा, तो शुरू की जाए बुद्धि की ये दूसरी जंग। मुल्ला ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, हुजूर, हाजिर हूं आपकी अदालत में। वजीर साहब ने खड़े होकर अपनी भारी आवाज में कहा, मुल्ला, अब मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं, जवाब दे, वरना मान ले कि वजीर की अक्ल तुझसे ऊपर है। मुल्ला ने कहा, पूछिए हुजूर, सवाल भी आपका, जवाब भी आपका, और तमाशा भी जनता का। दरबार में हल्की हंसी गूंजी। वजीर ने ऐलान किया, मुल्ला, बता, ऐसी कौन सी चीज है जो होकर भी नहीं होती और न होकर भी होती है, जिसे दुनिया देखती है लेकिन कोई पकड़ नहीं सकता, जिसे गरीब भी रखते हैं और राजा भी, मगर किसी का नहीं होती। दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल इतना पेचीदा था कि लोग माथा खुजाने लगे। बादशाह सलामत खुद थोड़ा अचंभित होकर बोले, वाह वजीर, सवाल तो सच में टेढ़ा है। वजीर ने विजी मुस्कान के साथ मुल्ला की तरफ देखा। अब बोलो मुल्ला, क्या जवाब है? अगर नहीं पता तो हार मानो और अशरफिया लौटाओ। मुल्ला ने आंखें बंद की, जैसे ध्यान में जा रहे हों। फिर धीरे धीरे अपनी लाठी जमीन पर घुमाई और आंखें खोलकर बोले, हुजूर, इसका जवाब तो बड़ा आसान है। वजीर चौंक गए। आसान? क्या बकवास कर रहा है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं वह है परछाई। परछाई होकर भी नहीं होती, क्योंकि हाथ बढ़ाओ तो पकड़ में नहीं आती। न होकर भी होती है, क्योंकि सूरज के सामने खड़ी हो तो जमीन पर दिखती है। दुनिया देखती है, लेकिन कोई पकड़ नहीं सकता। गरीब भी रखते हैं, राजा भी, मगर किसी की नहीं होती। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर अचानक बादशाह सलामत हंस पड़े। सही कहा मुल्ला, ये तो सच में परछाई है।
भीड़ में तालियां गूंज उठीं। वजीर साहब का चेहरा ऐसे उतर गया जैसे गुड़ की डलिया में नींबू निचोड़ा हो। बादशाह ने खड़े होकर ऐलान किया। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर से अपनी अक्ल का लोहा मनवाया। इस बार उसे 200 अशरफियां इनाम में दी जाएंगी। दरबार में ताली बजती रही। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, सलाम सलामत को, और सलाम वजीर साहब को भी, जिनकी कोशिश तो नेक थी। वजीर साहब बुझे बुझे स्वर में बोले, मुल्ला, अगली बार जरूर मात दूंगा तुझे। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अगली बार सवाल पूछने से पहले जवाब ढूंढ लेना, वरना फिर परछाई में उलझ जाओगे। दरबार से बाहर निकलते हुए लोग अब नई कहावत गढ़ रहे थे। वजीर पूछे सवाल, जवाब दे मुल्ला नसरुद्दीन। चौक में लल्लू ने मुल्ला से पूछा, चाचा, आपको परछाई का ख्याल कैसे आया? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, लल्लू, जब सवाल करने वाला खुद अपनी परछाई से डरता हो तो जवाब भी वही होता है, परछाई। और चौक में फिर हंसी गूंज उठी। वजीर साहब ने फिर नई योजना बनाई। इस बार वह मुल्ला को सवाल में नहीं बल्कि तर्क में फंसाने वाले थे। लेकिन मुल्ला के कानों में यह बात पहुंच गई थी। मुल्ला ने मुस्कुराकर अपनी लाठी उठाई और बोला, चलो लल्लू, अगला तमाशा भी देखेंगे। अब की बार मैं वजीर साहब से पूछूंगा, सच बड़ा या वजीर? लल्लू ने ताली बजाई। इस बार तो मूछें और भी झुकेंगी चाचा। कहानी 5। बुखारा के बाजार में उस दिन कुछ अलग ही गहमागहमी थी। दूर दूर से विद्वान आए थे। राजा ने एक बड़ी सभा रखी थी, ज्ञान महोत्सव। इसमें हर विद्वान को मंच दिया जाना था कि वो अपनी विद्या का प्रदर्शन करे। पंडितों, मौलवियों, कवियों और तर्कशास्त्रियों की कतार लगी थी। लेकिन तभी सभा के बीच मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे के साथ पहुंचे। गधे के गले में फूलों की माला पड़ी थी और उसकी पीठ पर रंग-बिरंगे कपड़े डाले गए थे। सभा में फुसफुसाहट फैल गई। लो भाई, अब ये मजाकिया भी आ गया। सुना है इस बार कुछ बड़ा तमाशा करने वाला है। राजा ने भौहें तानी। मुल्ला, यहां विद्वानों की सभा है। गधे का क्या काम? मुल्ला ने पगड़ी सीधी की और बड़े सम्मान से कहा, हुजूर, मेरा गधा भी आज भाषण देगा। और ऐसा भाषण कि आपके सारे विद्वान चुप हो जाएंगे। सभा में ठहाके गूंज उठे। गधा भाषण देगा? वाह भई वाह! अब विद्या का ऐसा अपमान कभी न देखा। लेकिन राजा, जो मुल्ला की चालाकियों का मजा लेता था, मुस्कराया और बोला, ठीक है। अगर तेरा गधा भाषण देगा तो मैं देखना चाहता हूं। मुल्ला ने अपने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया, फिर उसकी पीठ थपथपाई। गधा मुंह ऊपर उठाकर जोरदार ढेंचू बोला। सभा फिर हंसी से गूंज उठी। बस यही भाषण था। ये तो सिर्फ गधापन है। लेकिन मुल्ला ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। हुजूर, अभी भाषण शुरू हुआ है। फिर उसने सभा में बैठे विद्वानों की ओर इशारा किया। यहां मौजूद पंडित महोदय, आपने अपने भाषण में कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता वाणी है। क्या ये सही है? पंडित तनकर बोले, हाँ, वाणी ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। मुल्ला ने फिर पूछा, और क्या वाणी का मतलब सिर्फ शब्द बोलना है या उसका असर भी मायने रखता है? पंडित थोड़ा चौंके, लेकिन बोले, असर भी मायने रखता है। मुल्ला मुस्कराया। तो जब मेरा गधा ढेंचू बोला तो क्या सभा में बैठे लोग हंसे नहीं? क्या उसका असर न पड़ा? सभा में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। राजा भी थोड़ा आगे झुक गए।
मुल्ला ने कहा, तो हुजूर, अगर असर ही मापदंड है तो मेरा गधा भी भाषण देने में पीछे नहीं है। सभा में हंसी के साथ साथ कुछ गंभीरता भी आ गई। अब मौलवी साहब बोले, लेकिन भाषण में तर्क चाहिए। गधे की आवाज में तर्क कहा। मुल्ला ने फिर गधे के कान में फुसफुसाया। गधा फिर जोरदार ढेंचू बोला। मुल्ला ने पूछा, मौलवी साहब, अब बताइए, क्या आपने इस आवाज में भूख का इशारा महसूस नहीं किया? क्या ये तर्क नहीं कि गधा चाहता है कि उसे चारा मिले? मौलवी साहब चुप हो गए। सभा में फिर हलचल मच गई। अब एक तर्कशास्त्री खड़ा हुआ। मुल्ला, ये चालाकी है। तर्क में उद्देश्य और क्रम चाहिए। आवाज में सिर्फ संकेत होते हैं। मुल्ला ने मुस्कराकर कहा, तो हुजूर, जब विद्वान लोग संस्कृत या अरबी में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आम जनता कुछ न समझकर ताली बजाती है, तो क्या वो तर्क है या संकेत? सभा में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। लोग अब सोच में पड़ गए। राजा भी अब गंभीर हो गए थे। मुल्ला ने फिर कहा, हुजूर, भाषण का मतलब है श्रोता के दिल तक पहुंचना। मेरा गधा जब बोला तो सभी ने सुना, समझा और प्रतिक्रिया दी। क्या इससे बड़ा कोई प्रमाण है कि उसका भाषण सफल रहा? राजा ने कुर्सी पर पीठ टिकाई और मुस्कराया। मुल्ला, तेरे शब्दों में दम है, पर क्या तेरे गधे का कोई और तर्क है? मुल्ला ने सिर हिलाया। हुजूर, अभी तो भाषण का दूसरा भाग बचा है। उसने गधे को चारा दिखाया और फिर दूर ले गया। गधे ने चारे को देखा, लेकिन पास नहीं गया। मुल्ला ने कहा, देखिए, ज्ञान वही है जो लोभ से न डिगे। मेरा गधा चारा देखकर भी वहीं खड़ा है। क्या ये उपदेश नहीं है? सभा में लोग अब सचमुच गंभीर हो गए। एक बुजुर्ग कवि उठे और बोले, मुल्ला, तुम्हारी बातों में गहराई है, लेकिन क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारा गधा इन बातों को जानता है? मुल्ला ने ठहाका लगाया। नहीं हुजूर, मेरा गधा तो गधा ही है। लेकिन बात यह है कि जब हम मनुष्य अपने ज्ञान को दूसरों को दिखाने में व्यस्त रहते हैं तो असली शिक्षा कहीं खो जाती है। आज मेरा गधा खुद कुछ नहीं जानता, लेकिन उसकी आवाज ने आप सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तो असली भाषण क्या है? शब्दों का खेल या असर का जादू? सभा में अब तक हंसी गायब हो चुकी थी। सारे विद्वान सिर झुकाए बैठे थे। राजा ने ताली बजाई। मुल्ला नसरुद्दीन, आज तूने सच में सिद्ध कर दिया कि विद्या का अर्थ केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि बुद्धि में है। और कभी कभी गधे की आवाज में भी ज्ञान छिपा होता है। मुल्ला ने सिर झुकाकर सलाम किया। हुजूर, आज से मेरा गधा बुखारा का पहला गदाधिपति वक्ता घोषित किया जाए। राजा ने ठहाका लगाया और बोला, घोषित किया जाता है। सभा में अब फिर ठहाकों की गूंज थी, लेकिन इस बार हंसी में सीख भी छिपी थी। जब मुल्ला अपने गधे को लेकर बाहर निकले तो रास्ते में बच्चे नारे लगाने लगे, जिंदाबाद मुल्ला का गधा। गधा बोले, विद्वान डोले। मुल्ला ने गधे की पीठ थपथपाई और मुस्कराया। देख रहे हो दोस्त, आज तूने विद्वानों को चुप करवा दिया। अगली बार तुझे मंत्री बना दूंगा। गधे ने मुंह ऊपर किया और जोरदार ढेंचू बोला। मुल्ला ने ठहाका लगाया। तैयार है? तो सुन लो बुखारा वालों, अगली सभा में मेरा गधा भाषण नहीं, अब फैसला करेगा। और कहते हैं, उस दिन के बाद से बुखारा में लोग जब भी कोई विद्वान घमंड में बोलता तो चुपचाप गधे की आवाज की मिसाल देते, क्योंकि सब जान चुके थे असली भाषण वही है जो दिल तक पहुंचे, चाहे वो ढेंचू ही क्यों न हो। कहानी 6। हिंदुस्तान का एक मशहूर कस्बा था खुसरपुर। वहां के राजा साहब थे महाराज बहादुर सिंह।
दिखावे में बड़े शेर पर अंदर से बेहद घमंडी, मूर्ख और वाहवाही के भूखे। कोई उन्हें आईना दिखा दे तो तुरंत नाराज हो जाते। ऐसे में अगर कोई खुलेआम उन्हें गधा कह दे और फिर भी इनाम पा जाए तो ये करिश्मा बस एक ही शख्स कर सकता है, मुल्ला नसीरुद्दीन। खुसरपुर का दरबार रोज सजता। राजा बहादुर सिंह सिंहासन पर बैठते और दरबारी उनकी हर बात पर ताली बजाते। अगर राजा कहते सूरज रात को चमकता है तो दरबारी कहते वाह महाराज, क्या ज्ञान है। महाराज को ये हाँ में हाँ मिलाना बहुत पसंद था, लेकिन उनके मन में एक डर भी था, अगर कोई मेरी सच्चाई उजागर कर दे तो। इसी डर से उन्होंने एक नया कानून बनाया, जो कोई भी राजा की आलोचना करेगा उसे 10 कोड़े और 2 दिन का जेल। अब दरबारी और भी डरपोक हो गए। सच तो सब जानते थे, लेकिन बोलता कोई नहीं। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन खुसरपुर आए। उनका गधा भी साथ था, हमेशा की तरह। दरबार की शोभा देखी, सबके चेहरे देखे और मुस्कुरा उठे। ये दरबार है या रंगमंच? और ये राजा, क्या गजब का किरदार है, मुल्ला बड़बड़ाए। तभी एक दरबारी ने उन्हें देखा और पूछा, मुल्ला साहब, आप हमारे महाराज के लिए क्या विचार रखते हैं? मुल्ला बोले, विचार? मेरा गधा भी ऐसे विचार कर ले तो शर्म से कान लटका ले। दरबारी चौंका, क्या मतलब? मुल्ला हंसे, मतलब साफ है, तुम लोगों ने तो राजा को ईश्वर बना दिया है, जबकि वो खुद नहीं जानता कि जनता भूखी है या प्यासा। मुल्ला की बातें सुनते ही दरबारी घबरा गए। तुरंत राजा से शिकायत की, महाराज, एक अजनबी आया है और आपको गधे से भी बदतर कहता है। राजा ने दांत पीसे, कौन है वो? लाओ उसे। मुल्ला को पकड़ा गया। सिपाही लेकर आए और कहा, राजा ने तुम्हें बुलाया है, तुमने उनका अपमान किया है। मुल्ला शांति से बोले, अच्छा, तो अब सच बोलने पर दरबार में बुलावा आता है। राजा ने गुस्से में पूछा, क्यों रे, तूने मुझे गधा कहा? मुल्ला मुस्कराए, नहीं महाराज, मैंने सिर्फ तुलना की। दरबारी ने पूछा कि मेरे विचार क्या हैं, और मैंने अपने विचार दिए। राजा गरजे, गधा कहा या नहीं? मुल्ला बोले, महाराज, अगर आप मेरी बात समझ जाते तो साबित हो जाता कि आप गधे नहीं हैं। पर अगर समझ नहीं पाए तो मेरे कहने की जरूरत ही क्या है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी तो हंसी रोक नहीं पाए। राजा कुछ पल के लिए चुप रहे। राजा गुस्से में थे, लेकिन मुल्ला की बातों में गहराई थी। तभी एक बूढ़े मंत्री ने धीरे से राजा से कहा, महाराज, मुल्ला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इनकी बात में व्यंग्य है, लेकिन सच्चाई भी। राजा ने सोचकर पूछा, मुल्ला, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मुल्ला बोले, नहीं महाराज, आप इतने समझदार हैं कि आपने मूर्खों से ही घिरना पसंद किया है, ताकि आप सबसे बुद्धिमान लगें। राजा पहली बार चुप हो गए। राजा रात भर सो नहीं पाए। मुल्ला की बात गूंजती रही, आप इतने समझदार हैं कि मूर्खों से घिरना पसंद करते हैं। सुबह उन्होंने दरबार बुलाया। आज से दरबार में सिर्फ वही रहेगा जो मेरी आलोचना करने की हिम्मत रखे। दरबारी घबरा गए। राजा ने घोषणा की, और उस व्यक्ति को इनाम मिलेगा जिसने मुझे गधा कहा, क्योंकि उसने मुझे आईना दिखाया। राजा ने मुल्ला को बुलाया और कहा, मुल्ला, तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये लो 100 अशर्फिया, एक रेशमी पगड़ी और दरबार का सम्मान। मुल्ला ने मुस्कराकर कहा, महाराज, ये इनाम नहीं, आपकी बुद्धिमानी की असली शुरुआत है। राजा हंस पड़े
और अब दरबार में कोई भी मेरी आलोचना कर सकता है, लेकिन हंसकर, सोचकर और व्यंग्य में, क्योंकि सीधी बात कहने वाला दुश्मन नहीं होता, सच्चा दोस्त होता है। अब दरबार बदल गया। दरबारी डरने की बजाय सच बोलने लगे। राजा भी अब जनता के हाल पूछने लगे। और सबसे ऊपर मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों को एक किताब में दर्ज किया गया। जिस राजा को गधा कहने पर इनाम मिले वही असली शेर होता है। मुल्ला नसीरुद्दीन फिर अपने गधे पर बैठकर निकल पड़े। किसी ने पूछा, मुल्ला, आपने गधे को क्यों नहीं छोड़ा अब तक? मुल्ला मुस्कराए, क्योंकि जहां राजा भी गधे से सीख सकता है, वहां ये गधा ही मेरा सबसे वफादार सलाहकार है। और वो ठहाका मारते हुए आगे बढ़ गए। सीख, जो सच बोलता है वही सच्चा सुधारक होता है, और जो सच सुनकर मुस्कुराए वही असली राजा होता है। राजा बहादुर सिंह ने मुल्ला नसीरुद्दीन को इनाम देकर दरबार का माहौल तो बदल दिया था, लेकिन दरबारी अब चुपचाप अंदर ही अंदर कुंठित रहने लगे थे। एक बाहरी आदमी आया, राजा को गधा कह गया, और राजा ने उसे सम्मान दे दिया। और हम सालों से चाटुकार बनकर जीते आए। अब उनका ईगोज़्मी हो गया था। उन्होंने मिलकर योजना बनाई। अब मुल्ला को नीचा दिखाना होगा, वरना हमारी दरबारी कुर्सियां भी खतरे में हैं। एक दिन दरबारियों ने राजा से कहा, महाराज, मुल्ला तो बड़ा चतुर है, लेकिन हम सोचते हैं कि उसकी असली बुद्धिमत्ता की परीक्षा होनी चाहिए। क्यों न हम एक प्रश्न पूछें और अगर वो न बता पाए तो उसका सारा सम्मान वापस ले लिया जाए। राजा को यह विचार मनोरंजक लगा। ठीक है, राजा बोले, पर अगर वो उत्तर दे दे तो तुम्हें उसके गधे को दरबारी बनाना पड़ेगा। सब हंस पड़े, लेकिन शर्त मान ली गई। दरबार में मुल्ला को बुलाया गया। राजा ने कहा, मुल्ला, तुम्हारी बुद्धि का डंका बज रहा है, पर अब दरबार की ओर से तुम्हें एक सवाल है। अगर तुम जवाब नहीं दे सके तो अपनी पगड़ी और इनाम वापस करने होंगे। मुल्ला हंसते हुए बोले, महाराज, जब पगड़ी हवा में हो तो नीचे गिराने की कोशिश लाजमी है। सवाल पूछा गया, इस दरबार में बैठे सभी लोग एक जैसे क्यों सोचते हैं, लेकिन कोई भी जनता जैसी बात नहीं करता। पूरा दरबार सन्न। ये सवाल खुद दरबारियों ने ही तय किया था, पर सोचते थे कि जवाब नहीं आएगा। मुल्ला मुस्कुराए। उन्होंने अपने गधे की ओर इशारा किया और बोले, महाराज, क्या मैं अपने गधे से जवाब दिलवाऊं? राजा हंसकर बोले, जरूर। अगर ये जवाब दे सका तो दरबार तुम्हारा। मुल्ला ने गधे के कान में कुछ कहा, फिर बोले, अब मैं इस गधे की पूंछ हिलाऊंगा। जितनी बार यह पूंछ हिलेगी उतने लोग इस दरबार में जनता के खिलाफ सोचते हैं, और अगर एक बार भी पूंछ न हिली तो समझिए पूरा दरबार जनता से कटा हुआ है। उन्होंने पूंछ पकड़ी और गधा एकदम शांत खड़ा रहा। पूंछ बिल्कुल भी नहीं हिली। मुल्ला बोले, महाराज, देखा आपने? गधे की पूंछ भी दरबारियों की तरह नाचने को तैयार नहीं, जब सवाल जनता के हक का हो। राजा ने तालियां बजाईं। दरबार में हंसी गूंज उठी। मुल्ला, तुमने तो सबको आईना दिखा दिया। एक दरबारी बोला, महाराज, यह सब तो संयोग था। मुल्ला बोले, संयोग? अगर जनता के मुद्दों पर भी तुम्हारी जुबान न हिले तो तुम्हारी अक्ल गधे की पूंछ से भी पीछे है। राजा ने घोषणा की, आज से मुल्ला के गधे को जनता के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाएगा, और जो दरबारी सिर्फ राजा की तारीफ करे बिना सोच के, वो एक दिन गधे के सामने बैठकर सीख लेगा। मुल्ला ने कहा,
राजा वही है जो गधे की ईमानदारी को समझे और दरबारी वही जो जनता की भाषा बोले। मुल्ला फिर गधे पर सवार होकर निकले। किसी ने पूछा, अब कहाँ जा रहे हो मुल्ला? मुल्ला बोले, अब किसी और दरबार में गधे और दरबारियों की पहचान करूंगा। ये देश बड़ा है और हर शहर में एक राजा, कुछ दरबारी और बहुत सी जनता है। सीख, सत्ता को आईना दिखाना सबसे बड़ा देशभक्त होता है, और जो सत्ता हंसकर उसे स्वीकार करे वही सच्चा राजा होता है। राजा के दरबार में बुद्धिमानी की जीत के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन और उसका गधा अब हर जगह चर्चा का विषय बन चुके थे। लोग कहते, जिस मुल्ला का गधा बोलता नहीं पर सच्चाई दिखा देता है, वह गधा नहीं, दर्पण है समाज का। अब मुल्ला ने एक और प्रयोग शुरू किया, गधे को जनता का वकील बनाने का। मुल्ला के गांव में अब एक नई समस्या आ खड़ी हुई थी। गांव का सरपंच और महाजन मिलकर जनता पर तरह तरह के टैक्स लगाने लगे थे। कुएं से पानी भरने पर टैक्स, पेड़ से आम तोड़ने पर टैक्स, और यहां तक कि खांसने पर भी टैक्स। उसे हवा का इस्तेमाल कहा गया। गरीब जनता त्रस्त हो चुकी थी। जब किसी ने आवाज उठाई, सरपंच हंसकर कहता, अगर तुम्हें आपत्ति है तो अदालत में जाओ। लेकिन अदालतें तो दूर शहर में थीं और वहां भी सरपंच का आदमी बैठा था। मुल्ला ने गांव के चबूतरे पर एक बड़ा बोर्ड लगवाया, जनता की अदालत, यहां गधा नहीं, गरीब बोलेगा। गधा बैठा था एक ऊंची चौकी पर और उसके सामने मुल्ला न्यायाधीश की तरह बैठा। लोग पहले तो हंसे, लेकिन फिर धीरे धीरे आकर अपनी बातें रखने लगे। एक गरीब किसान बोला, सरपंच ने मेरी गाय को जब्त कर लिया, कहता है मैंने गांव की हवा ज्यादा खींच ली। मुल्ला ने गधे की ओर देखा। गधे ने जोर से ढेंचू मारी। मुल्ला बोले, गधा कहता है जिसे सांस लेने से रोका जाए वह गाय नहीं, गुलाम है। गाय वापस की जाए। लोग ताली बजाने लगे। अब रोज चबूतरे पर भीड़ लगने लगी। किसी की बकरी जब्त हो गई तो गधे ने फैसला सुनाया, जिसका पेट भरा है वही दूसरे के दूध पर कर लगा सकता है। गलत है। एक महिला रोती हुई आई, सरपंच ने मेरा खेत अपने नाम लिखा दिया। मुल्ला ने गधे की पूंछ उठाई और कहा, देखो पूंछ सीधी नहीं हो रही, मतलब ये सीधी बात नहीं है। फैसला, खेत वापस। हर दिन गधा और मुल्ला एक न्याय प्रणाली बना बैठे, जहां न्याय तर्क से नहीं, सच्चे दिल से होता। सरपंच अब बौखला गया। क्या अब गधे इंसाफ करेंगे? क्या गांव पागल हो गया है? उसने पूरी पंचायत बुलवाई और मुल्ला को तलब किया, ये सब बंद करो, नहीं तो हम तुम्हें गांव से निकाल देंगे। मुल्ला मुस्कुराया, सरपंच जी, अगर इंसाफ पागलपन है तो मैं हर दिन पागल रहना पसंद करूंगा। और अगर आप चाहें तो गधे की अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। अब गांव ने जिद पकड़ ली, सरपंच को भी वही न्याय मिलना चाहिए जो हमें मिलता है। अंततः सरपंच को गधे की अदालत में लाया गया। मुल्ला ने पूछा, सरपंच जी, क्या आपने सच में लोगों से खांसने का टैक्स वसूला? सरपंच चिल्लाया, हाँ, ताकि गांव में अनुशासन बना रहे। गधे ने फिर एक जोरदार ढेंचू मारी और उसकी पूंछ झटककर जमीन पर दे मारी। मुल्ला बोले, गधा कहता है जब किसी को खांसने पर सजा मिले तो वो गांव नहीं, जेल है। फैसला सुनाया गया। सरपंच की कुर्सी जब्त और गांव की नई पंचायत जनता चुनेगी, गधे की अदालत की देखरेख में। अब गांव में हर शनिवार गधे की अदालत लगती थी। लोग आकर समस्याएं रखते
और मुल्ला अपने गधे की हरकतों से उनका हल निकालता। धीरे धीरे पड़ोस के गांवों से भी लोग आने लगे। मुल्ला बोले, जब हर जगह की अदालतें पैसे की भाषा बोलें तो कभी कभी एक गधा भी सच्चाई की आवाज बन जाता है। एक बच्चा गधे के पास आया और पूछा, मुल्ला चाचा, क्या ये गधा सच में सब जानता है? मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, ये गधा तो बस आईना है, जो देखता है वही दिखा देता है। पर वो आंखें तुम्हारी होनी चाहिए जो सच्चाई को पहचान सकें। सीख, कभी कभी न्याय किताबों से नहीं, एक मासूम जानवर की ईमानदार नजरों से आता है। और जनता जब साथ खड़ी हो तो सबसे बड़ी अदालत वही बनती है। अब तक मुल्ला नसीरुद्दीन के गधे ने वो कर दिखाया था जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भी न कर पाए। गधा अब न्याय का प्रतीक बन चुका था। लोग कहते थे, जिस गधे के सामने भी अन्याय रखो वो ढेंचू मार के सच को साफ कर देता है। फिर एक दिन गांव वालों ने ऐतिहासिक कदम उठाया। गांव की पुरानी पंचायत को हटा दिया गया था। नया सरपंच चुनना था, लेकिन इस बार गांव वाले किसी लालची या चालाक को नहीं चाहते थे। मुल्ला ने पूछा, तो अब नया सरपंच कौन? एक बूढ़ा किसान बोला, जिसने हमारी बात सुनी। वो गधा ही ठीक रहेगा, कम से कम झूठ नहीं बोलेगा। सब हंसे। फिर सोचा, फिर सिर हिलाया, और फिर तालियां बजने लगीं। अगले दिन गांव के मंदिर चौक पर गधे को फूलों की माला पहनाई गई। गांव की महिलाएं थाली लेकर आरती उतारने आईं। मुल्ला ने घोषणा की, हमारे गांव के नए सरपंच श्रीमान गधा नसीरुद्दीन। गधा ढेंचू बोला और लोग बोले, जय सरपंच जी। गधा पहली मीटिंग में मुल्ला के साथ बैठा। मुल्ला ने उसकी ओर देखा और कहा, सरपंच जी का पहला आदेश, पंचायत भवन की कुर्सियां हटा दी जाएं। सभी फैसले बरगद के पेड़ के नीचे होंगे ताकि जनता और नेता में कोई दीवार न हो। लोग बोले, वाह। अब नया नियम बना, हर हफ्ते एक आदमी दिन भर गधे के साथ चलेगा। उसे उसकी सेवा करनी होगी, घास खिलानी होगी और उसके साथ खेतों और गलियों में घूमना होगा। लोगों ने पहले विरोध किया, ये कैसी बेइज्जती है? मुल्ला बोले, बेइज्जती तब थी जब तुमने भूखे को दुत्कारा। अब जब गधे के साथ चलोगे तो दूसरों के दर्द समझोगे। धीरे धीरे सबको उस सेवा में मजा आने लगा। गधा गांव के दिल में बसने लगा। गधे ने एक दिन 3 बार जोर से ढेंचू मारी। मुल्ला बोला, 3 बार ढेंचू मतलब 3 बड़ी गलती। वो गलती क्या थी? एक, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं कि सिर्फ वही सही हैं। 2, जो गरीब हैं उन्हें हर बात में शक की नजर से देखा जाता है। 3, लोग बात सुनते नहीं, बस जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। तो सरपंच गधे का तीसरा आदेश, अब गांव में कोई भी बुद्धि प्रमाण पत्र नहीं देगा। सबकी बात सुनी जाएगी, चाहे वो किसान हो या बच्चे का बाप। हर इंसान समझदार हो सकता है अगर हम सुनने की कोशिश करें। अब गांव में झगड़े कम हो गए, मदद बढ़ गई। लोग मिल बैठकर फैसला करने लगे। गधा बस बैठता था, कभी कान हिलाता, कभी पूंछ। लेकिन लोगों को लगता कोई देख रहा है। एक ऐसा गवाह जो न बोले पर सब समझता है। गांव में ये वाक्य मशहूर हो गया, अगर सरपंच गधे को अच्छा लगे तो फैसला ठीक है, वरना सोचो फिर से। राजा ने सुना एक गांव में गधा सरपंच बना बैठा है। उसने दूत भेजा, जाओ
देखो क्या पागलपन चल रहा है। दूत आया, देखा गांव शांत है, झगड़े नहीं, लोग संतुष्ट। वो बोला, राजा को क्या उत्तर दूं? मुल्ला मुस्कुराया, कह देना वहां एक गधा राज कर रहा है और इंसान बन रहे हैं। सीख, कभी कभी जिस पर सबसे ज्यादा हंसा गया वही सबसे ज्यादा सिखा गया। गधा अगर ईमानदार है तो वह उस राजा से लाख गुना बेहतर है जो चालाक है। कहानी 7। बुखारा का दरबार सजा हुआ था। सुनहरी दीवारों पर रेशमी पर्दे लटक रहे थे। महाराज बख्तियार सिंह अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, गहरी सोच में डूबे। मंत्री, सेनापति, विद्वान, व्यापारी और कवि सब अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। लेकिन आज कुछ अलग था। राजा ने एक घोषणा की थी, जो मुझे मेरी प्रजा का असली चेहरा दिखा दे उसे 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। यह सुनकर दरबार में खलबली मच गई थी। सब सोचने लगे कि प्रजा का असली चेहरा का क्या अर्थ हुआ। मंत्री बोले, महाराज, प्रजा तो वही है जो कर देती है, फसल उगाती है, कर देती है। सेनापति बोला, महाराज, प्रजा का चेहरा डर से भरा है, उनको हथियार चाहिए। लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। उसी समय दरबार में मुल्ला नसीरुद्दीन ने प्रवेश किया, अपने पुराने चिथड़े झोले, फटी हुई पगड़ी और वही शांत चेहरा लिए। उसके पीछे उसका गधा भी था, जो अक्सर हर बात की गवाही बनता था। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपके दरबार में सबको नंगा कर दूंगा, बिना कपड़े उतारे। सन्नाटा छा गया। राजा ने चौंक कर कहा, तू क्या कह रहा है मुल्ला? क्या ये कोई मजाक है? मुल्ला गंभीर हो गया, नहीं महाराज, मजाक नहीं। सिर्फ एक शर्त है, मुझे 3 दिन का समय दीजिए और दरबार में वही लोग बुलाइए जो खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान, धार्मिक, ईमानदार या महान समझते हैं। राजा ने हंसते हुए अनुमति दे दी। 3 दिन तक शहर में हलचल मची रही। चारों ओर घोषणाएं हो रही थीं, जो अपने विचारों में महान है वो आए दरबार में। जो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, आए और मुल्ला की परीक्षा देखे। तीसरे दिन सुबह सुबह दरबार फिर सजा। इस बार उसमें केवल आम जनता नहीं, बल्कि शहर के सबसे बड़े ब्राह्मण, व्यापारी, संत, फकीर, गायक, कलाकार, शिक्षाविद, साहूकार और कई नेता बुलाए गए थे। राजा ने कहा, मुल्ला, अब तेरी बारी है। बता, तेरा रहस्य क्या है? मुल्ला ने गधे को एक कोने में बांधा, अपने झोले से एक बड़ा शीशा निकाला और बोला, महाराज, इस शीशे में मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा। बस दरबार के हर व्यक्ति को उसके अपने शब्दों से, उसके अपने विचारों से, उसके अपने कामों से खुद को नंगा होते हुए दिखाऊंगा। लोग हंसने लगे, मुल्ला पगला गया है। मुल्ला ने दरबार के मध्य में एक कुर्सी रखी और सबको बारी बारी से बुलाना शुरू किया। पहला आया एक प्रसिद्ध धर्मगुरु। मुल्ला ने पूछा, आप क्या सिखाते हैं? गुरु बोला, सच्चाई, त्याग और दान। मुल्ला मुस्कराया, तो पिछले महीने आपने एक विधवा से जमीन क्यों छीनी? सन्नाटा। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। दूसरा आया एक व्यापारी। मैं सबसे ईमानदार हूं, वो बोला। मुल्ला ने कहा, तो बाजार में नकली तौल क्यों रखते हो? और बीमार घी को शुद्ध बताकर क्यों बेचते हो? वो व्यापारी पसीने पसीने हो गया। तीसरा आया एक मंत्री। मैं जनता की सेवा करता हूं। मुल्ला ने कहा, पर आपके बेटे ने पिछले सप्ताह एक गरीब लड़की को धमकाया और आपने उसे छुड़वाया। ये सेवा है? मंत्री का चेहरा उतर गया। चौथा आया एक प्रसिद्ध कवि। मैं समाज को जागरूक करता हूं।
मुल्ला बोला, पर तुमने 4 साल से किसी भी विधवा या गरीब पर एक पंक्ति नहीं लिखी, सब राजा की चाटुकारिता है। भीड़ अब चुप थी, जैसे हर कोई खुद को उस शीशे में देख रहा हो। अब मुल्ला ने सभी से एक सवाल पूछा, आपका असली चेहरा कौन सा है, जो बाहर है या जो भीतर छिपा है? दरबार के लोग धीरे धीरे झुकने लगे। कोई कपड़े में ढका था, लेकिन उसका अभिमान नग्न था। कोई गहनों से लदा था, लेकिन उसकी आत्मा भूखी थी। कोई पद से ऊंचा था, पर सोच से नीचा। राजा अब तक गौर से सब देख रहा था। मुल्ला ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, लोग नंगे नहीं होते जब कपड़े उतरते हैं। वो तब नंगे होते हैं जब उनका झूठ सामने आ जाता है। राजा स्तब्ध रह गया। उसने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। मुल्ला, राजा बोला, तूने आज दरबार में ऐसा आईना रखा जिसमें हम सब खुद को देख पाए। ये सोने की मुद्राएं तेरे लिए नहीं, ये तो तेरी हंसी का अपमान होंगी। तू उस ज्ञान का मालिक है जो किसी खजाने में नहीं मिलता। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, ये सच्चाई का आईना किसी बाजार में नहीं बिकता। इसे कोई पहन नहीं सकता, छिपा नहीं सकता और झूठ से ढक भी नहीं सकता। दरबार का डर तब तक बना रहेगा जब तक हर कोई अपने कपड़े को पहचान मानता रहेगा। लेकिन सच्ची पहचान कभी वस्त्रों से नहीं आती, वो आती है आत्मा से। दरबार में खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी डर की नहीं थी, बल्कि सच्चाई के स्वीकार की थी। मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार से निकला, अपने गधे के साथ। गधा जैसे मुस्करा रहा था, शायद इस बार बिना कुछ कहे ही उसने सब कुछ देख लिया था। लोग पीछे पीछे चलने लगे, जैसे पहली बार वो सोच रहे थे, क्या हम भी वही हैं जो हम दिखाते हैं? सीख। सच बोलना हिम्मत की बात है, लेकिन सच दिखा देना बिना कुछ कहे, ये कला सिर्फ नसीरुद्दीन जैसे लोगों के पास होती है। कहानी 8। शहर का नाम था बगदाद और बादशाह का नाम था सुल्तान जाफर अली शाह। एक दिन बादशाह सलामत के मन में अजीब सा घमंड आ गया। दरबार में उन्होंने ऐलान किया, मेरे खजाने में इतनी दौलत है कि चाहूं तो पूरी दुनिया को भीख में दे सकता हूं। दरबारी तालियां पीटने लगे, वजीर ने सिर झुकाया और कव्वालों ने शेर सुना दिया, जहां में जिसका ताज वही बादशाह जाफर अली शाह। लेकिन इस दरबार में मुल्ला नसरुद्दीन भी बैठे थे। उन्होंने अपनी पतली सी लाठी जमीन पर ठोंकी और मुस्कुराकर बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं आपको उसी महल में भिखारी बना सकता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर हक्का बक्का और कव्वालों की जुबान गूंगी। राजा ने गरजकर कहा, मुल्ला, यह क्या बेहूदी है? तू बादशाह को भिखारी बना देगा? मुल्ला ने झुककर कहा, हुजूर, न तलवार लगेगी न बगावत होगी। बस एक खेल होगा और आप खुद अपने ही महल में भीख मांगेंगे। अगर मैं गलत साबित हुआ तो मेरी गर्दन आपकी तलवार के नीचे। बादशाह मुस्कुराए, ठीक है मुल्ला, खेल शुरू कर, लेकिन याद रख, तेरी गर्दन अब मेरे हाथ में है। दूसरे ही दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने चौराहे पर ऐलान करवा दिया, जो भी शाही महल में जाएगा उसे सोने का फूल मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि वह फूल लेने से पहले खुद भी कुछ दान करेगा। शहर के लोग तो लालच में टूट पड़े। अमीरों ने सोचा, थोड़ा सा दान देंगे और बदले में सोना पाएंगे। देखते ही देखते महल के बाहर लंबी कतारें लग गईं। हर कोई अपने घर से चांदी के सिक्के, अनाज की बोरियां, घी के मटके और यहां तक कि अपनी पत्नियों के गहने भी लाकर जमा करने लगा। राजा दरबार में बैठा हंस रहा था। देखा वजीर,
मेरी प्रजा मुझसे कितनी प्रेम करती है। लेकिन मुल्ला चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। एक हफ्ते के भीतर शाही खजाना और भी भर गया। लेकिन फिर मुल्ला ने दूसरा ऐलान करवा दिया। अब राजा सलामत खुद अपने हाथों से हर भक्त को आशीर्वाद देंगे, लेकिन उसकी कीमत होगी एक नया दान। यह सुनकर लोग और उत्साहित हो गए। बादशाह खुद हमें आशीर्वाद देंगे। चलो चलो। राजा को जब खबर मिली तो वह थोड़ा चौंका। मुल्ला, यह क्या नया तमाशा है? मुल्ला ने विनम्रता से कहा, हुजूर, इससे आपकी शान और बढ़ेगी। लोग कहेंगे बादशाह सलामत खुद जनता के बीच आए। राजा को यह बात जंच गई। अगले दिन राजा सलामत को सिंहासन से उतारकर महल के आंगन में बिठा दिया गया। लोग आते, राजा के पैरों में कुछ चढ़ाते और बदले में राजा उनके सिर पर हाथ फेरते। कुछ घंटे बीते, फिर दिन, फिर 2 दिन, फिर हफ्ता। धीरे धीरे राजा की कमर झुकने लगी, गला बैठ गया और हाथ थक गए। मुल्ला ने अब ऐलान करवा दिया, अब से महल में दुआ लो, दान दो महोत्सव चलेगा। जो भी राजा से दुआ लेगा वह बदले में कुछ दे जाएगा। राजा सलामत दिन रात जनता का भला करेंगे। राजा अब थककर परेशान हो चुके थे। मुल्ला, ये क्या कर रहा है तू? मैं तो अब थक गया हूं। मुल्ला मुस्कुराया, हुजूर, प्रजा का प्यार पाने का सुख क्या यूं ही मिलेगा? राजा ने देखा महल का खजाना तो ऊंचा होता जा रहा था, लेकिन खुद राजा दिन रात सिर झुकाकर भीख जैसी दुआएं बांट रहे थे। दरबार में वजीर भी बुदबुदाया, हुजूर, ये तो आप खुद भिखारी बन गए हैं। राजा चौंके, भिखारी? मैं? मुल्ला पास आकर बोले, हुजूर, आप रोजाना दुआ के बदले दान मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं और जनता आपके चरणों में सिक्के डालती है। यह क्या है अगर भीख नहीं? राजा ने थके हुए स्वर में पूछा। मुल्ला, तू कहना क्या चाहता है? मुल्ला ने अपनी लाठी जमीन पर ठोंकी और कहा, हुजूर, आपने घमंड में कहा था कि आप पूरी दुनिया को भीख दे सकते हैं। लेकिन असल में राजसिंहासन पर बैठा हर बादशाह तभी तक राजा है जब तक लोग उसकी बात मानते हैं। जैसे ही वह खुद जनता से कुछ मांगने लगे, वह राजा नहीं भिखारी बन जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें राजा पर थीं। राजा ने सिर झुकाया, तो क्या मैं अपने ही महल में भीख मांगता रहा इन दिनों? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आपने दुआ के नाम पर सिक्के मांगे, आशीर्वाद के नाम पर दान मांगा। यही तो भीख है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने इसे शाही नाम दे दिया था। राजा ने भारी मन से सिंहासन छोड़ा और कहा, मुल्ला, तूने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं ये तमाशा बंद करता हूं। उन्होंने ऐलान किया, आज से कोई भी राजा जनता से कुछ नहीं मांगेगा। हम सेवा करेंगे बिना कुछ पाने की चाहत के। दरबार तालियों से गूंज उठा। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आज आप असली राजा बने हैं। पहले आप सोने के खजाने के मालिक थे, अब आप जनता के दिलों के राजा हैं। राजा ने खुद अपनी पगड़ी उतारकर मुल्ला के सिर पर रख दी और कहा, मुल्ला, आज तूने बादशाहत का असली मतलब सिखा दिया। अंत में शहर के चौराहों पर लोग अब नई कहावतें सुना रहे थे। जिसने राजा को भिखारी बनाया वही असली मुल्ला नसरुद्दीन। और मुल्ला? वह अपनी पुरानी टूटी हुई चप्पल पहनकर फिर से तंबाकू का हुक्का पीते हुए मुस्कुरा रहे थे। लल्लू ने पूछा, चाचा, आप तो राजा भी बना सकते हैं और भिखारी भी। आपके पास कौन सा जादू है? मुल्ला ने ठहाका लगाकर कहा,
लल्लू न जादू है न तिलिस्म, बस अक्ल की लाठी है जिसे जहां चाहिए वहां ठोंक देता हूं। और पूरा चौक हंसी में गूंज उठा। कहानी 9। शहर बुखारा की गलियों में उस दिन अजीब हलचल थी। मुल्ला नसरुद्दीन, वही चतुर और मुंहफट आदमी, इस बार बड़े संकट में फंस गए थे। बाजार में किसी व्यापारी ने उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था और मामला सीधा शहर के न्यायालय में पहुंच गया था। ये आदमी मेरा बहुमूल्य कालीन चुराकर बेच रहा था, व्यापारी चिल्लाया। ये झूठ है, मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं तो वही कालीन साफ करवा रहा था। लेकिन जब दरबार में पेशी हुई तो बात बिगड़ती दिखी। जज साहब, जो खुद भी कभी कभी मुल्ला के मजाकों का शिकार बन चुके थे, इस बार बड़े गंभीर थे। मुल्ला नसरुद्दीन, तुम्हारे पास वकील है या नहीं? जज ने पूछा। मुल्ला ने अपनी पगड़ी सीधी की और बोला, हुजूर, मेरा वकील खुद मैं हूं। और ऐसा वकील आपने पहले कभी न देखा होगा। दरबार में लोग हंस दिए, लेकिन जज ने गंभीरता बनाए रखी। ठीक है, खुद को बचा, पर याद रहे, अदालत मजाक की जगह नहीं। मुल्ला मुस्कराया। उसके होठों के कोने में वही शरारती चमक थी जो हर बार कुछ बड़ा करने से पहले दिखती थी। हुजूर, सबसे पहले मैं अदालत से पूछता हूं, क्या कोई ऐसा कानून है कि कालीन धोने वाला चोर कहलाता है? जज चौंका। नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं। तो फिर मैं चोर कैसे हुआ? मुल्ला ने तर्क दिया। मैंने कालीन सिर्फ साफ करवाया। बेचने का इल्जाम झूठा है। व्यापारी बीच में गरज पड़ा। ये झूठा आदमी खुद मेरे घर से कालीन उठाकर ले गया था। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से सिर हिलाया। हुजूर, क्या व्यापारी महाशय के घर में कोई गवाह है जिसने मुझे कालीन उठाते देखा हो? जज ने व्यापारी की ओर देखा। गवाह है क्या? व्यापारी गुस्से में बड़बड़ाया। कोई गवाह नहीं, पर सब जानते हैं कि मेरा कालीन गायब हुआ और मुल्ला के पास मिला। मुल्ला ने ठोड़ी पर हाथ रखा और बोले, हुजूर, अगर सिर्फ यही आधार है तो कल को मैं कह दूं कि जज साहब की पगड़ी मेरे सिर पर दिखी तो इसका मतलब क्या ये है कि पगड़ी मैंने चुराई? दरबार में हंसी छूट गई। जज ने अपनी पगड़ी संभाली और आंखें तरेरी, लेकिन दिल ही दिल में मुस्कुराए बिना न रह सके। मुल्ला आगे बढ़े। हुजूर, अब मैं अदालत से एक सवाल पूछता हूं। यदि मैं चोर हूं तो मुझे कालीन चुराने के बाद उसे बेचने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसे धोबी के पास भेजा था। क्या कोई चोर चुराया माल पहले धोने भेजता है? जज ने सिर हिलाया। ये बात तो सही है। मुल्ला ने व्यापारी की ओर देखा और बोले, और ये व्यापारी महाशय, जिन्होंने अभी तक अदालत में कोई गवाह नहीं पेश किया, सिर्फ अपनी जुबान के बल पर मुझे चोर कह रहे हैं। क्या अदालत में सिर्फ जुबान ही गवाही होती है, हुजूर? जज ने रजिस्टर में सिर झुकाया। साक्ष्य जरूरी है। तो फिर? मुल्ला ने ताली बजाई। मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि या तो व्यापारी सबूत दे या फिर अपने झूठे आरोप के लिए मुझसे माफी मांगे। व्यापारी का चेहरा लाल हो गया। वह बड़बड़ाया, ये चालाक आदमी अपनी बातों से सबको बहकाता है। मुल्ला ने मौका नहीं छोड़ा। हुजूर, जब सबूत न हो और सिर्फ बहस हो तो इसका मतलब क्या ये नहीं कि सच्चाई मेरी तरफ है? जज ने एक गहरी सांस ली। दरबार में सन्नाटा था। सबको लगा कि अब न्याय की घड़ी आई। जज बोले, व्यापारी के पास न गवाह है न प्रमाण। और मुल्ला नसरुद्दीन ने तर्कपूर्वक अपने पक्ष में बातें रखी हैं। अदालत मुल्ला को निर्दोष घोषित करती है। केस खत्म। दरबार में तालियां बज उठीं। मुल्ला ने अपनी पगड़ी उतारकर हवा में घुमाई और बोले, हुजूर, मैंने कहा था न, मेरा वकील खुद मैं हूं, और ऐसा वकील आपने पहले न देखा होगा।
जज मुस्कुरा दिए। पहली बार अदालत में न्याय के साथ साथ हंसी भी गूंजी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मुल्ला नसरुद्दीन दरबार से बाहर निकले तो बाजार में लोग उन्हें घेर कर बधाई देने लगे। मुल्ला, तुम्हारा दिमाग सच में कमाल है, एक बूढ़ा बोला। दूसरा बोला, तुम्हें तो पेशेवर वकील बन जाना चाहिए। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर मैं वकील बन गया तो फिर सारे व्यापारी और जज मिलकर मुझे अदालत से बाहर निकाल देंगे। सब लोग हंस पड़े। लेकिन तभी वही व्यापारी फिर आ गया। मुल्ला, आज तो बच गए, लेकिन अगली बार मैं सबूत लेकर आऊंगा। मुल्ला ने ठहाका लगाया। महाशय, अगली बार जब कालीन गायब हो तो पहले गवाह ढूंढना, फिर चोर, वरना फिर मैं खुद अपना वकील बनूंगा और तुम फिर हार जाओगे। बाजार में फिर हंसी गूंज उठी। रात को जब मुल्ला अपने आंगन में बैठे थे, उनका गधा भी उनके पास बैठा था। मुल्ला ने उसके कान खुजाए और बोले, देखो रे दोस्त, आज मैंने जज को भी हरा दिया। अब सोच रहा हूं अगली बार तुम्हें अपना वकील बना दूं। बोलो, तैयार हो? गधे ने मुंह ऊपर किया और जोर से ढेंचू बोला। मुल्ला ने ठहाका लगाया, तैयार है। अब बुखारा की अदालत तैयार रहे, अगला केस गधे का होगा और वकील भी वही। चांदनी रात में मुल्ला की हंसी और गधे की ढेंचू आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। और लोग कहते हैं, उस दिन के बाद से बुखारा में कोई व्यापारी बिना गवाह के किसी पर चोरी का इल्जाम लगाने की हिम्मत न कर पाया, क्योंकि सब जानते थे मुल्ला नसरुद्दीन खुद अपना वकील है और अदालत में उसका दिमाग तलवार से भी तेज चलता है। कहानी 10। एक दिन शहर के चौक में हलचल मची थी। लोग भागे भागे आ रहे थे। हर ओर बस एक ही खबर थी, मुल्ला नसरुद्दीन सोने की ईंट बेच रहा है। शहर के अमीर व्यापारी, साहूकार और यहां तक कि राजा का भतीजा तक भी कान खड़े कर चुका था। क्या? सोने की ईंट? वो भी मुल्ला बेच रहा है? अब मुल्ला नसरुद्दीन को कौन नहीं जानता था। उसकी चालाकी और हंसी-मजाक की कहानियां हर गली में गूंजती थीं, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। ईंट बेचने का मतलब था भारी मुनाफा। चौक के बीचों बीच मुल्ला ने एक बड़ा रंग-बिरंगा तंबू लगा रखा था। तंबू के सामने एक बड़ा लकड़ी का बोर्ड टंगा था, जिस पर लिखा था, सोने की ईंट, खरीदार खुद भाग्यशाली, दाम सिर्फ 100 अशर्फिया। लोग तंबू के भीतर झांकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दो हट्टे-कट्टे गधे दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे थे। मुल्ला ने उन गधों के गले में तख्ती बांध रखी थी, ईंट के रक्षक रिश्वत न लें। इधर भीड़ में से एक व्यापारी, जिसका नाम हकीमुल्ला था, सबसे पहले आगे बढ़ा। मुल्ला, क्या सच में सोने की ईंट है? मुल्ला ने अपनी टोपी सीधी की, मूंछों पर ताव दिया और आंख दबाकर बोला, हकीमुल्ला भाई, देखो, मैं कोई झूठा आदमी नहीं। ये देखो ईंट। और उसने लाल कपड़े में लिपटी एक चमचमाती ईंट बाहर निकाली। सूरज की रोशनी में वह सचमुच सोने की तरह चमक रही थी। भीड़ ओह कहकर पीछे हट गई, जैसे खुद सोने की चमक से आंखें चुंधिया गई हों। हकीमुल्ला की तो सांसें तेज हो गईं। सिर्फ 100 अशर्फिया में? मुल्ला, ये तो दान है। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, भाई, मैंने यह ईंट पहाड़ों के राजा से लाई है, लेकिन ये सिर्फ पहले 3 भाग्यशाली लोगों को मिलेगी। बाद में कीमत बढ़ेगी। अब भीड़ में भगदड़ मच गई। सारे व्यापारी जेबें टटोलने लगे। शहर का साहूकार गुलाम अली भी हकीमुल्ला से पहले पहुंच गया। मुल्ला, मेरे पास पूरे 200 अशर्फिया हैं, 2 ईंटें दे दो। मुल्ला ने गंभीरता से सिर हिलाया। नियम तोड़ोगे तो बरकत नहीं होगी। एक आदमी को सिर्फ 1 ईंट।
इतने में तीसरे नंबर पर राजा का भतीजा भी पहुंच गया। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। मुल्ला, मैं राजा का भतीजा हूं, मेरे लिए कोई छूट? मुल्ला ने फिर आंख दबाई। आप तो भाग्यशाली नंबर 3 हो सरकार। तीसरी और आखिरी ईंट आपके लिए। और देखते ही देखते हकीमुल्ला, गुलाम अली और राजा के भतीजे ने मिलाकर 300 अशर्फियां मुल्ला के सामने रख दी। मुल्ला ने तीनों को बड़ी शान से ईंटें दी, साथ में प्रमाण पत्र भी। उस सोने की ईंट मुल्ला नसरुद्दीन गारंटी कार्ड। अब पूरे शहर में हंगामा मच गया। हर कोई पछता रहा था कि क्यों देर कर दी। चौक में चर्चा शुरू हो गई। अरे, हकीमुल्ला ने तो कहा ईंट असली है। गुलाम अली तो बता रहा था कि उसने खुद काट कर देखी, सोना ही सोना है। राजा का भतीजा भी कह रहा है कि वो ईंट अब महल में रखी जाएगी। लोग अब मुल्ला के तंबू की ओर दौड़ने लगे। मुल्ला, और ईंटें चाहिए। मैं दूंगा 500 अशर्फिया। मैं 1000 दूंगा। मुल्ला ने हाथ उठाया और भीड़ से बोला, भाइयों, ईंटें तो बिक गईं। अब सिर्फ बुकिंग खुलेगी। अगले हफ्ते नई खेप आएगी पहाड़ों से। बुकिंग राशि सिर्फ 50 अशर्फिया। और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों ने अपनी अपनी अशर्फियां निकालकर मुल्ला को बुकिंग में दे दी। तंबू के भीतर सोने के सिक्कों का अंबार लग गया। 2 दिन बाद शहर में तीनों ईंटधारी लोग शान से घूम रहे थे। हकीमुल्ला ने अपनी ईंट को शीशे में सजाया था, गुलाम अली ने अपने घर के दरवाजे पर लटकाया और राजा का भतीजा तो उसे दरबार में ले गया। लेकिन तभी एक जौहरी आया, जिसने उन ईंटों को हाथ में लेकर गौर से देखा। उसने एक हथौड़ा मंगाया, हल्की सी चोट मारी और ईंट का ऊपरी सुनहरा रंग उतर गया। नीचे से निकली मिट्टी और पीतल की परत। शहर में सन्नाटा छा गया। धोखा। मुल्ला ने सबको चूना लगा दिया। ईंट सोने की नहीं, पीतल की है। हम सब लुट गए। तीसरे दिन सारा शहर गुस्से में तंबू की ओर भागा। लेकिन तंबू गायब था। दोनों गधे भी नहीं थे। मुल्ला नसरुद्दीन हवा हो चुका था। भीड़ दरबार पहुंची। राजा भी गुस्से में तमतमा रहा था। ये मुल्ला कहाँ गया? मेरे भतीजे को भी ठग लिया। एक सिपाही हाफता हुआ आया। हुजूर, मुल्ला नसरुद्दीन ने एक पत्र छोड़ा है। राजा ने पत्र खोला। हे दरबार और प्यारे नागरिकों, सोना वही है जो आदमी के दिमाग में हो, जेब में नहीं। जिसे पीतल में सोना दिखे वो ही असली अमीर है। बाकी सब तो लालच में अंधे हैं। आप सबको सोने की शुभकामनाएं। आपका मुल्ला नसरुद्दीन। राजा ने पत्र पढ़ा और खुद भी हंस पड़ा। ये मुल्ला हमें मूर्ख बनाकर भी हमें सिखा गया। शहर में फिर से चुप्पी थी। हर कोई अब ईंट की बात करते हुए शर्मा जाता था। लेकिन तभी खबर आई, मुल्ला नसरुद्दीन फिर से एक नए शहर में सोने की छड़ी बेच रहा है। और वहां भी लोग उसी उत्साह से दौड़ रहे थे। शहर के लोग अब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। किसी ने कहा, अरे चलो, सीख मिली। कम से कम अब हम सब एक जैसे हैं, सबको चूना लगा है। और मुल्ला नसरुद्दीन, वह अगले शहर में फिर से एक नया तंबू गाड़ चुका था और इस बार बोर्ड पर लिखा था, सोने की छड़ी, सौभाग्य की गारंटी। कहानी 11। मुल्ला नसीरुद्दीन, जिसकी हर बात में तर्क था मगर तरीका था अजीब। कभी गधे से सलाह लेते थे तो कभी बाजार को मंदिर बना देते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया कि अब वो इमाम बनकर नमाज पढ़ाएंगे। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी।
गांव के मस्जिद के इमाम हजरत काजी साहब शहर गए थे कुछ दिन के लिए। पीछे से गांव वालों ने एक आपात बैठक बुलाई। अब मस्जिद में नमाज कौन पढ़ाएगा? एक बुजुर्ग ने पूछा। क्यों न मुल्ला नसीरुद्दीन को ही कहें, किसी ने मजाक में कहा। अरे नहीं नहीं, वो तो हर चीज में तर्क ढूंढता है, दूसरे ने टोका। मगर बात निकल चुकी थी, और जब तक बात गांव में निकल जाए वापस नहीं आती, ठीक वैसे ही जैसे मुल्ला की बातें। मुल्ला को जब गांव वालों ने निवेदन किया कि कुछ दिन के लिए नमाज पढ़ा दीजिए, तो उनकी आंखें चमक उठीं। ये तो बड़ा पुण्य का काम है। मुल्ला बोले, मगर मैं इसे थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। कैसे? गांव वाले डर गए। मैं हर रकात में कुछ न कुछ सिखाऊंगा, ज्ञान और नमाज साथ साथ, मुल्ला ने ऐलान किया। गांव वाले सोच में पड़ गए, नमाज और ज्ञान एक साथ? क्या चल रहा है? मगर कोई और चारा भी तो नहीं था। पहली नमाज और पहला ज्ञान। अगली सुबह मस्जिद भरी हुई थी। मुल्ला सफेद कपड़े में, टोपी पहने, बड़ी गंभीरता से खड़े हुए। अस्सलामु अलैकुम भाइयों, आज की नमाज खास है। मुल्ला बोले, आज की पहली रकात में हम सीखेंगे, गधा भी अल्लाह की मर्जी से ही पैदा होता है, इसलिए उसका अपमान मत करो। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे, यह क्या था? मुल्ला आगे बढ़े, नमाज शुरू की। पहली रकात पढ़ी, मगर बीच में रुककर बोले, अगर कोई सोच रहा है कि मैं गधे का उदाहरण क्यों दे रहा हूं, तो जान लीजिए, गधा वफादार होता है। अब कुछ बुजुर्गों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, कुछ बच्चों की हंसी छूट रही थी। दूसरी नमाज, अब आया इतिहास। दूसरे दिन मुल्ला फिर हाजिर। आज की नमाज में हम सीखेंगे किस तरह इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए। नमाज शुरू होते ही पहली रकात में बोले, जब हजरत मूसा ने समुंदर चीर दिया था, तब किसी ने सोचा था कि वो तैरना भी नहीं जानते। लोगों ने फिर आंखें खोली, ये सब नमाज में। दूसरी रकात में बोले, और जब मैंने गधे को तैराने की कोशिश की थी, तो वो खुद मुझे खींचकर बाहर ले आया था। अब तो मस्जिद में हंसी दबाई नहीं जा रही थी। बच्चों ने खंखारने का बहाना बनाया, बुजुर्गों ने टोपी आंखों तक खींच ली। तीसरे दिन मुल्ला मस्जिद पहुंचे घड़ी के साथ। आज हम नमाज में समय का महत्व समझेंगे। नमाज शुरू होने से पहले बोले, हर रकात में 2 मिनट लगेंगे, मगर अगर कोई देरी करे तो उसका हिसाब अल्लाह खुद करेगा, और मैं भी। सब गंभीर हुए। नमाज के बीच बोले, वक्त की कीमत समझो भाइयों। अगर वक्त नहीं होता तो मेरी बीवी मुझे वापस मस्जिद न आने देती। अब तो सबने खुलकर हंसी छोड़ दी। एक बुजुर्ग ने टोका, मुल्ला साहब, ये नमाज है या मुशायरा? मुल्ला मुस्कराए, भाई, अल्लाह भी खुश होते हैं जब बंदे मुस्कराकर इबादत करें। चौथे दिन कुछ लोग नहीं आए। मुल्ला ने देखा तो बोले, जो लोग नहीं आए उन्होंने गधे को इमाम मान लिया होगा। अब तो हंसी की बाढ़ आ गई। बच्चों ने कहा, गधे को भी टोपी पहनाकर भेजो। मुल्ला बोले, अरे, अगर गधा नमाज पढ़ाता तो वो तुम्हें सीधे खड़ा रखता, एक लात मारकर। मस्जिद में हंसी और सीख दोनों साथ साथ बह रहे थे। पहली बार लोगों को लगा कि इबादत में मुस्कुराहट भी जरूरी है। पांचवें दिन गांव के बाहर तक चर्चा फैल गई, मुल्ला की नमाज सुनो, ज्ञान भी मिलेगा, गधे भी। तभी काजी साहब लौटे। उन्होंने सुना कि मस्जिद में हंसी की आवाजें आती हैं। नाराज हुए, ये क्या तमाशा चल रहा है? उन्होंने पूछा। मुल्ला बोले, मैंने लोगों को हंसाया नहीं, अल्लाह की मर्जी से उनके दिल हल्के कर दिए।
काजी साहब ने एक नमाज में शामिल होकर खुद देखा, लोग खुश हैं, शांत हैं और नियमित आ रहे हैं। मुस्कराए और बोले, मुल्ला, तुम इमाम नहीं, दिलों के इलाज करने वाले हकीम निकले। मुल्ला ने आखिरी नमाज पढ़ाई, इस बार बेहद सादगी से, बिना कोई व्यंग्य या चुटकुला। नमाज के बाद बोले, मैंने कोई मजाक नहीं किया, सिर्फ अल्लाह के दर पर सबको हल्का करने की कोशिश की। नमाज का मतलब डराना नहीं, दिल लगाना है। गांव वालों ने खड़े होकर ताली नहीं बजाई, क्योंकि मस्जिद में ताली नहीं बजती, मगर उनके चेहरों पर जो सुकून था वो किसी इनाम से कम न था। सीख, मुल्ला की नमाज में हंसी जरूर थी, मगर उसमें गहराई भी थी। उसने सिखाया कि इबादत का मतलब गंभीर चेहरा नहीं, सच्चे दिल से जुड़ाव है। और कभी कभी एक मुस्कान ही सबसे बड़ी दुआ बन जाती है।